हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवा क्लासेज मुंडावर में और मैं उदयमान सिंह। साथियों, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आज मैं आपको NMMS जो स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023 है उसके एक मॉडल पेपर को आपको हल करवाने वाला हूं। तो आप उसमें जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। अपनी इस वीडियो के 3 पार्ट हैं, तो आपको सेकंड पार्ट में आपको यहाँ करवा रहा हूँ। पहला पार्ट जो रीजनिंग का था वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है और ये दूसरा पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके कल जो एग्ज़ाम होगा फाइनल, उसके आंसर की भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी आपको सबसे पहले। तो मैं आपको जो इसके कुछ दिशा निर्देश हैं उनको बता दूं। पहले वाले वीडियो में मैंने बताए हैं। तो आपको जो रोल नंबर का बॉक्स दे रखा है उसमें आपको रोल नंबर भरने हैं। 1 अंक एक बॉक्स में भरना है आपको। जितने प्रश्न पत्र में प्रश्न हैं उनको आप देख लेना है, कहीं कोई प्रश्न कटा फटा तो नहीं है, उन सबको आप देख लें। और अंतिम जो 2 प्रश्न होते हैं वो आपको रफ कार्य करने के लिए होते हैं। आपको जो गोले हैं वो काले करने हैं या बाल पेन से, नीले पेन से, उनको अच्छे तरीके से गहरा करें, अन्यथा वो स्कैनर द्वारा पढ़े नहीं जाएंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होगी। आप इसका अभ्यास करें और जो ब्लू या ब्लैक पेन का जो उपयोग करेंगे आप उसमें OMR शीट में उसको थोड़ा गहरा ब्लैक या ब्लू करके छोड़ें, अन्यथा आपका वो प्रश्न जांच के लिए नहीं आएगा स्कैनर में। आगे हम इसमें कुल 180 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। आपका सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। इसमें नकारात्मक अंक नहीं। आप अगर यदि प्रश्न का उत्तर गलत भी देंगे तो आपके अंक नहीं काटे जाएंगे। और जो प्रश्न पत्र है 2 भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी, द्विभाषी है। तो मैं आपको अब ले चलता हूँ 91 नंबर प्रश्न पर, जो साइंस का पार्ट है, साइंस के पोर्शन के ऊपर। आपको वहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा। आपके सामने सेट पार्ट बी, और जहाँ ये जो पार्ट बी है उसमें साइंस के क्वेश्चन है 125 तक। मतलब आपके पास 35 क्वेश्चन साइंस के हैं। मैं उनको हल करके बताऊंगा। निम्न फसलों में से किसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? निम्न में से किसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं? तो यहाँ आंसर क्या आएगा? फलीदार फसल, उनमें क्या पाया जाता है? राइजोबियम। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कहलाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल क्या कहलाती है? खरीफ की फसल, जायद की फसल, रबी की फसल, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ जो आंसर करना है वो कौन सा करना है? खरीफ की फसल। आपका आंसर सही क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि 2 बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो 2 बलों का विभाजन कहलाता है, 2 बलों का गुणज कहलाता है, 2 बलों का अंतर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें आंसर करना है सी। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला है, पत्ते या फल जमीन पर किस कारण गिरते हैं? पत्ते या फल जमीन पर किस कारण से गिरते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है दाब। आपका आंसर यहाँ क्या होगा? दाब होगा। अगले प्रश्न देखते हैं अपन। मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। अगला है, निम्न में से पेनिसिलियम है, निम्न में से पेनिसिलियम है कवक धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। आपको जो 98 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर देखना है आधात वर्धनीयता। जो चादर होती है उसको पीट पीट के पतली कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल महीन बना दिया जाता है,
उसको फैला दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? आधात वर्धनीयता। वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। अगला प्रश्न है यहाँ, कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नैफ्थलीन बॉल प्राप्त होती हैं। जो नैफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो कहाँ से प्राप्त होती हैं? तारकोल से। किससे? तारकोल से। आपका जो 101 प्रश्न है उसको देखेंगे अपन आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है? आपका ज्वलनशील क्या है? कागज, लोहे की कील, पत्थर के टुकड़े, कांच। कागज। न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान। उसको क्या कहते हैं? ज्वलन तापमान। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? आपका क्या आएगा इसमें? कपास। मुर्गी का अंडा है अंग, उत्तक, एकल कोशिका, इनमें से कोई नहीं। वो क्या है? एकल कोशिका है। मुर्गी का अंडा क्या है? एकल कोशिका है। अगला प्रश्न है यहाँ, CNG है, CNG है प्रदूषित ईंधन, हानिकारक ईंधन, इनमें से कोई नहीं। स्वच्छ ईंधन। तो इसमें क्या आएगा? स्वच्छ ईंधन आएगा आपका। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? वायु से, ध्वनि से, जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण से हो रहा है क्योंकि वो पीला पड़ रहा है। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है। लोहे पर जो जंग लगता है उसको बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। बिजली का लैंप किसके कारण जलता है? बिजली का जो लैंप होता है वो किसके कारण जलता है? ताप का प्रभाव के कारण जलता है वो। अगला प्रश्न है अपना, विद्युत का सुचालक है रबर, कागज, प्लास्टिक और कील। जो कील होती है लोहे की वो विद्युत का सुचालक है। क्या है? सुचालक, कील। पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी है? ऋतु परिवर्तन के लिए, दिनों का परिवर्तन, सूर्य की किरणों का परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का झुकना ऋतु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अपना अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन नहीं होता है। इसमें ऑप्शन क्या आएगा? गाय, मानव, कुत्ता और मछली। तो आपको इसका आंसर पता होगा, मछली आएगा। क्या आएगा? मछली। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी किसमें मापी जाती है? प्रकाश वर्ष में। किसमें? प्रकाश वर्ष में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं कहलाती हैं। वे प्रजातियां क्या कहलाती हैं? संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त जो विलुप्त नहीं हुई, अभी उनके होने के कगार पे हैं, वो क्या कहलाती है? संकटग्रस्त प्रजातियां। अगला प्रश्न है, प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं। प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन हैं, कौन से हैं? वो जो सीमित मात्रा में है या असीमित मात्रा में, दुर्लभ है, मौजूद नहीं है, वो क्या सीमित मात्रा में है आपके पास। पेड़ पौधों में पत्ती के हरे रंग का कारण है, क्या कारण है? क्लोरोफिल वर्णक। क्लोरोफिल वर्णक। निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं। निम्न में से प्राकृतिक सूचक हैं, इसमें ऑप्शन क्या आएगा? हल्दी। सजीवों में शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो अपने पसीने निकलते हैं बाहर, वो भी उत्सर्जन का ही उदाहरण है। बल का मात्रक है। अगला प्रश्न अपना है, बल का मात्रक है। आप बताएं क्या होगा? बल का मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। आवर्ती में व्यक्त किया जाता है। आवर्ती में किसको व्यक्त करते हैं आप? आवर्ती में किसको व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज को। किसको करते हैं? हर्ट्ज को। हवा में उच्चतम प्रतिशत में होता है। हवा में उच्चतम प्रतिशत किसका होता है? हवा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? आप बताएं। नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑर्गन का? नाइट्रोजन का। किसका होता है? नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न आपके सामने है,
बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? किसके उदाहरण है आपको ये जो बेकेलाइट और मेलामाइन किसके उदाहरण है? आपके यहाँ आएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। किसके उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के। जीवित जीवों में मूल संरचनात्मक इकाई है। जीवित जीवों में मूल संरचनात्मक इकाई है क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। आपको एक रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। स्रोत पुस्तक है जो सभी लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। क्या है? वो रेड डाटा बुक है जो लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है, उसको क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न है यहाँ, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। साथियों, ये जो साइंस का जो पोर्शन था वो समाप्त हो गया। अपन सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी का जो पोर्शन है उसके लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें।